बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और बदलते मौसम की खबर लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडेस की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारक। ईद कुर्बान, ईसार, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये त्यौहार समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को भी फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान और तुर्की का दिफा, मईशत और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत अमरीका, बरतानिया और यूरोप में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचने वाले हुज्जाज इकराम ने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी। रमी के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हुए हलक के साथ एहराम खोल दिए। तवाफ़ ज़ियारत, 3 दिन मिना क़याम और तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद मनासिक हज मुकम्मल हो जाएंगे। PIA की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम कमेटी मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लेते हुए सिफारिशात पेश करेगी। कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। इस्लाहात नागुज़ेर हैं। ज़रूरी है कि नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर पेशावर इंतजामी माहिरीन इस इदारे को चलाएं। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली से एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशां हैं। रूस से तेल और आज़रबाईजान के सस्ती गैस मिलने से सूरत हाल बेहतर होगी। हमारी तरजीह मईशत को मजबूत बनाना है। LNG सेक्टर का गर्दशी कर्जा सिफर कर देंगे। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ और खैबर में कार्रवाइयां। 4 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों को कत्ल करने की वारदातों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए मुल्क का बहुत नुकसान किया गया। 9 मई के वाक़यात रियासत और मुल्क की सलामती पर हमला है। सहूलतकार और मास्टरमाइंड जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। किसी को रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ। नाम मोहसिन उर्फ लंबा, समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैनू कहा सी। सीनियर वकील लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मोहसिन उर्फ लंबा गिरफ्तार। PTI रहनुमा जुबैर खान नियाजी की ईमा पर कार्रवाई की। एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग का मंसूबा था। 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था। मुलजिम का एतराफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को चौथी छमाही किस्त की अदायगी। 46 लाख से ज़ायद मुस्तहिकीन में 41 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम। हर मुस्तहिक खानदान को छमाही बुनियाद पर 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ाइफ की अदायगी का सिलसिला 4 जुलाई से दोबारा शुरू होगा। ईद कुर्बान की तैयारियां। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों का रश। कीमतों के हवाले से भाव ताव। जगह जगह आसमान से बातें करती कीमतों का शिकवा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर का सिलसिला थम न सका। ईद उल अज़हा के मौके पर मकबूजा वादी बड़ी जेल में तब्दील। श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां। श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी बरकरार। हुर्रियत क़यादत की मसम्मत।
मोदी के देश में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग, इंतहा पसंद गौ रक्षकों की बर्बरियत, शक की बुनियाद पर अफनान अंसारी नामी शख्स को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी। यूक्रेन के मशरकी इलाके पर रूस का मिसाइल हमला, 9 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूसी फौज की बहरे जापान में मशकें, एंटी शिप क्रूज मिसाइल मार गिराने का मुजाहरा। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $50 करोड़ मालियत के हथियारों के नए पैकेज का ऐलान। लिथुआनिया यूक्रेनी फौज की इस्तादाद बढ़ाने के लिए 2 एयर डिफेंस लॉन्चर सिस्टम देगा। रूस में नाकाम बगावत के बाद जंगजू ग्रुप वैगनर का सरबराह प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गया। ग्रुप के खिलाफ रूस में गद्दारी का मुकदमा खत्म। बेलारूस जंगजू ग्रुप के लिए कैंप नहीं बनाएगा। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वैगनर ग्रुप को यूक्रेन में किए गए जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। अमरीकी महकमा खारिजा। सऊदी अरब में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इवेंट 12 से 22 दिसंबर तक जद्दा में होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 7 टीमों के साथ मौजूदा फॉर्मेट का आखिरी एडिशन होगा। 2025 से क्लब वर्ल्ड कप 32 टीमों के साथ खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में ईद उल अजहा कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। उलमा इकराम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डालेंगे। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में लोग जानवरों की कुर्बानी भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईद कुर्बान ईसार, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये त्यौहार समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को भी फ़रोग़ देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा हमदर्दी के जज्बात को तक़वियत देने के साथ तक़वा और सफाई सुथराई की ज़िंदगी अपनाने का तकाज़ा करती है। पाकिस्तान और तुर्किया ने दिफा, मईशत और दीगर शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सदर एर्दोगान और तुर्की के अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, अमरीका, बरतानिया और यूरोप में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात हुए। मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचने वाले हुज्जाज इकराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी और रमी के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हुए हलक के बाद एहराम खोल दिया। भगदड़ से बचने के लिए हाजियों को शेड्यूल के मुताबिक काफिलों की शक्ल में रमी के लिए भेजा जा सकता है। तवाफ़ ज़ियारत, 3 दिन मिना क़याम और तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हज के मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PIA की तंजीम नौ इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में यह कमेटी मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लेते हुए कौमी इदारे से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। लाहौर में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तदाद रखती है और इस मकसद के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ज़रूरी है कि नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर पेशावर इंतज़ामी माहिरीन इस इदारे को चलाएँ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से कौमी एयरलाइन ने यूरोप और अमरीका के फ़ज़ाई रास्ते गंवा दिए और इदारे को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PTI दौर के नाअहल वज़रा ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों, चीनी कंपनीज़ और तुर्क कारोबारी अफराद को भी इंतकाम का निशाना बनाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ऐसे पॉलिसी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है जहाँ हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी फैसले और बिजनेस कम्यूनिटी को सहूलियात फराहम करना होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि कौमी एयरलाइन को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए जहाज़ों की तादाद 27 से बढ़ाकर 49 करना होगी। शुरका को PIA की बेहतरी के लिए मुजवज़ा रोड मैप और इस्लाहात के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने रेलवे और हवाबाजी के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की काविशों को सराहा।
تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کے ساتھ کیے گئے ایک اور وعدے کی تکمیل کر دی ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام ہماری اولین ترجیح ہے۔ توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں طاہر کلاسٹرا۔ ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ گیس کے کنوؤں کا گردشی قرضہ صفر کر دیا ہے، جلد LNG کا گردشی قرضہ بھی صفر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانڈڈ سٹوریج کی پالیسی لا رہے ہیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ زیر سمندر گیس کے 16 سے 24 کنوؤں کی کھدائی کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی ذخیرہ اندوزی پر اجارہ داری کو ختم کر دیا ہے، اب پاکستان میں تیل کی قلت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی، آپ کے پیٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پیٹرول لا سکتی تھی، اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ اب کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس، آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں، تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ دنیا میں کئی ملکوں پر مشکل وقت آیا مگر وہ اپنی محنت اور بہتر حکمت عملی سے نکلے۔ ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں۔ آج عید کا موقع ہے، میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا، اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ سستا تیل کا بھی انتظام کر دیا، سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا، یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا۔ ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو LC کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ زر مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا۔ تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیر اعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کو سیلاب اور موسمی تبدیلیوں کے اثرات کا ادراک ہے اور اس ضمن میں مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر پہنچنے والے روسی تیل بردار بحری جہاز کلائیڈ نوبل سے تیل نکالنے کا عمل جاری ہے۔ تمام ٹیسٹنگ مکمل کرنے کے بعد جہاز سے خام تیل پائپس کے ذریعے منتقل کرنے کا آغاز کیا گیا۔ حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ گزشتہ روز خام تیل سے لدا دوسرا روسی جہاز کلائیڈ نوبل کراچی پورٹ پر پہنچا، جسے خام تیل کے ساتھ بندرگاہ کی حدود میں برتھ بلک آئل پائر نمبر 3 پر لنگر انداز کیا گیا۔ جہاز میں 56,000 میٹرک ٹن خام تیل موجود تھا، جس سے اب تک 24,827 میٹرک ٹن خام تیل کی منتقلی اور ڈیلیوری پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کو کی جا چکی ہے، جبکہ مزید 29,424 میٹرک ٹن خام تیل کی فراہمی پاکستان ریفائنری کو کی جا رہی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ترجمان کے مطابق برتھ نمبر 3 سے تمام ٹیسٹنگ کے بعد کل رات 3 بجے جہاز سے خام تیل پائپس کے ذریعے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے ٹینکس میں منتقل کرنے کا آغاز کیا گیا۔ خام تیل کی منتقلی کا آپریشن جاری ہے، جو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی 11 جون کو پیور پوائنٹس نامی بحری جہاز 45,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ اب تک روس سے 1,01,000 میٹرک ٹن تیل پاکستان پہنچ چکا ہے۔ روسی تیل بردار جہاز سے ملک کی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے فیملی ارکان کے ہمراہ دبئی میں عید منائی۔ سابق وزیر اعظم نے ایمریٹس ہل دبئی میں نماز عید ادا کرنے کے بعد دوستوں اور کارکنوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے محمد نواز شریف کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر باجوڑ اور خیبر میں کارروائیاں کی، جن میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقہ عنایت کلا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر شفیع سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 1 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ دونوں کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔
مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کی مذمت جاری ہے۔ نجی یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ میں اپنے یونیورسٹی کے طلباء کو یہاں پہ وزٹ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ کچھ شرپسند عناصر نے 9 مئی 2023 کو یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پہ جو قدم اٹھایا ہے، جس سے پوری پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے مسخ کر دیا ہے اور ہمارے پیارے قائد کی جو رہائش گاہ رہی ہے اس کو انہوں نے اس قدر ڈیمیج کیا ہے کہ یہ ہم خود سے دیکھا ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ اس قدر نقصان ہوا ہے فزیکلی۔ یہاں پہ ہم نے آج جناح ہاؤس کا یونیورسٹی کی طرف سے وزٹ کیا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو کس طرح سے اس عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے سے اس طرح کے کوئی بھی واقعات نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے یہ واقعات کیے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ دوسرے ان کو یاد رکھ سکیں اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ پاکستان شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ خانوال کے سپاہی عمر حیات شہید انتہائی نڈر انسان تھے جنہوں نے رواں برس 23 مئی کو زرگون گڑھ کوئٹہ میں وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے اس شہادت دی، اس ملک کے واسطے تو قربان ہویا۔ 9 مئی کو جو لاہور میں جڑے واقع ہوئے نا تصویراں شہیدان دے جلائے گئے تے جڑے بندے نے جلائے نا انہاں کو سزا ملے جائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں۔ عمر حیات سے میری بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ آپریشن کے دوران گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے شادی پہ کیا گفٹ دو گی؟ میں نے پوچھا بھائی آپ جو مانگو گے میں دوں گی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی تصویروں کو آگ تک لگا دی گئی ہے۔ اس بات سے میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے۔ بھائی عمر شہید اس وطن کے لیے قربان ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے یہ ہمارے گاؤں کا ایک پہلا شہید ہے اور اس وہ بااخلاق اور محنتی انسان تھے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے ملک کا بہت نقصان کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دینا ضروری ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کوئی رعایت ملی تو قوم اسے برداشت نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کی ہے، دوسرے اداروں کو بھی اس عمل سے گزرنا چاہیے۔ اور خود احتسابی کے عمل سے اور سزائیں ملنے سے وہ ہماری بات سچ ثابت ہوئی کہ سہولت کاری تھی۔ ہمارا یہ ان لوگوں کو خالی سزا دینا صرف ہدف نہیں تھا، ہمارا ہدف پاکستان کے اندر انصاف کے نام پر جو فیصلے ہوئے، جو اس سے بربادی آئی پاکستان کے اندر، جو نسلی تفریق آئی، جو معاشی قتل ہوا، ہمارا ہدف وہ لوگ ہیں۔ اور اگر ہم اس کھڑکی کو جو دفاع کو کمزور کرنے کے لیے 9-10 مئی کو کھولی گئی، اگر اس کو مستقل بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو تمام سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو سزا دینا ہوگی۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے آذان عشاء کا۔ آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں لاہور پولیس نے سینئر وکیل لطیف کھوسا کے گھر فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیوز کانفرنس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے بتایا کہ ملزمان محسن عرف لمبا نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما زبیر نیازی کی ایما پر ساتھی کے ہمراہ ڈیفنس غازی روڈ پر چند روز قبل فائرنگ کی، جس کا مقصد حکومت اور وکلاء برادری کے درمیان تعلقات کشیدہ کرنا تھا۔ میرا نام محسن عرف لمبا ہے، سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ 16 تاریخ 1:30 بجے ڈی ایچ غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے میں کیتی ہے، میرے نال کاشف منڈا سی، بائک تے اسی 2 جنے ہگے ساں۔ زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کہا سی، اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کہا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دواں گا، انہیں مینوں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، باقی پیسے ہلے تک انہیں مینوں نہیں دیتے۔ کہ انکشافات بڑے دلچسپ ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے، اور موجودہ حالات میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہی واز گیون منی بائی زبیر خان نیازی اینڈ ہی دین کنڈکٹڈ دس ایکشن، اس نے پھر یہ کام کیا، یہ فائرنگ کی۔ کراچی سے سابق رکن قومی اسمبلی اکرم چیمہ نے پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ نیوز کانفرنس میں اکرم چیمہ نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو کام 75 سال میں دشمن نے کر سکا وہ ہمارے لوگوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات میں ملوث عناصر سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے کوئٹہ میں سہ روزہ نیشنل یوتھ سمٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقے کے غیر متزلزل عزم اور لامحدود توانائی سے معاشرے میں پرامن انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سیمینار کے انعقاد سے نوجوانوں میں اعتماد سازی کے ساتھ دور حاضر کے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے معاملات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وظائف کی 4تھی سہ ماہی قسط کے تحت مستحق خواتین میں 41 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ ترجمان بی آئی ایس پی کے مطابق بے نظیر کفالت کے تحت 90 لاکھ رجسٹرڈ گھرانوں میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے اور اب تک 46 لاکھ سے زائد مستحق خواتین کو رقم مل چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق ہر مستحق خاندان کو سہ ماہی بنیاد پر 9,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ وظائف کی ادائیگی عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران معطل رہے گی اور 4 جولائی سے یہ عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے بہانے سری نگر اور دیگر علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو نماز عید کی ادائیگی اور عید کا تہوار منانے سے روکا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض حکام نے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے کل سری نگر کی تاریخی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس سے پہلے انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے کل تاریخی عیدگاہ میں صبح 9 بجے نماز عید ادا کرنے کا اعلان کیا تھا۔
अंजुमन औकाफ और दीगर मजहबी तंजीमों ने इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ईदगाह में नमाज पर पाबंदी इंतहाई अफसोसनाक है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने श्रीनगर में जजों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के भारतीय हुकूमत के इक़दाम को मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सूरत हाल पर आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक और कोशिश करार दिया है। शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि भारतीय अदलिया के पास जो कश्मीरियों के हवाले से हमेशा मुतासिब रही है, मकबूजा इलाके में इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय अदालती निज़ाम कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने और इंसानी हुकूक़ के बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक काम करने में नाकाम रहा है। उधर जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में रायका जंगल की ज़मीनों पर हाईकोर्ट की नई इमारत तामीर करने के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई है और माहिरीन माहौलियात ने इस इक़दाम को सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि इस मनसूबे के लिए तकरीबन 38,000 दरख्तों की कटाई से माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। नौजवान कारकुनों ने इस मनसूबे की मुखालफत के लिए रायका के रजाकार दोस्त के नाम से एक ग्रुप बनाया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक 34 रुकनी मुशावरती कमेटी तश्कील दी है जो हुक्काम को माहौल दुश्मन इक़दाम से रोकने के लिए हिकमत अमली तय करेगी। मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला नासिक में इंतहा पसंद गौ रक्षकों ने शक की बुनियाद पर अफनान अंसारी नामी शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। अफनान अंसारी का साथी जख्मी है। हिंदुस्तानी पुलिस और मोदी हुकूमत की तरफ से दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी की जा रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमानों को शदीद तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। मोदी के दौरे अमरीका के दौरान भी इंसानी हुकूक की मुतअद्दिद तंजीमों ने हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जबकि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी मोदी हुकूमत में होने वाली इंतहा पसंदी की शदीद मज़म्मत और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा अहमद हसान से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर महमद वकीकी ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि तुर्क सदर तैयब उर्दगान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहती है। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तुर्क सफ़ीर महमद पाचाजी से लाहौर में मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा तजारत को फ़रोग देने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने रजब तैयब एर्दोआन को तुर्किया का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तिफादा करने का ख्वाहां है। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान जमाल शाह काकड़ ने कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी कहते हैं कि ईद उल अज़हा की खुशियों में मुआशरे के नज़रअंदाज तबके को शामिल करना अफजल अमल है। कराची में यतीम बच्चों में बकरे तकसीम करने के मौके पर गवर्नर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद यतीम बच्चों और उनके ख़ानदान को ईद की खुशियों में शरीक करना है। कामरान खान टसोरी ने कहा कि ईद उल अज़हा पर 100 ऊँट भी कुर्बान किए जाएंगे, जिनका गोश्त ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों को ईद कुर्बान पर खुशियों में शामिल करके दिली सुकून मिलता है। पाक फ़ज़ाइया ने अवाम से अपील की है कि कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें और बाक़ियात सिर्फ मखसूस जगहों पर फेंकें या फिर ज़मीन में दबाएं और अपने माहौल की सफाई को यकीनी बनाएं। ईद उल अज़हा हर साल रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है, जिसमें फर्जंदान तौहीद रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। इसी ज़म्न में ये देखने में आया है कि कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात गैर मुतय्यन जगहों पर फेंक दी जाती हैं। ये गंदगी के ढेर चीलों और गिद्धों जैसे बड़े परिंदों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हादसे का बाइस बन सकते हैं। ये परिंदे तेज रफ्तार जहाज से टकराकर गोली या मिसाइल जैसी तबाही फैलाते हैं, जिससे न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारे खतरे से दोचार होते हैं, बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़या का सबब भी बन सकते हैं। ऐसे हादसात से बचने के लिए इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार किया जाए। कुर्बानी शुदा जानवरों की बाक़ियात मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या इन्हें दबा दें। गैर जरूरी खुराक और गंदगी वगैरह को हवाई अड्डों की हदूद से दूर मुतय्यन करदा मकाम पर फेंकें। खाने पीने की अशिया को हवाई अड्डों के करीब फेंकने से गुरेज करें। मुर्दा जानवर नजर आने पर बेस हुकाम या जिली इंतजामिया को फौरी तौर पर मुत्तला करें। ये एहतियाती तदबीर अपना कर हम न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, बल्कि मादरे वतन के दिफा में शरीक भी हो सकते हैं।
रुख करेंगे शहर कायद का, जहां मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। सुहेल जमाली रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवर की खरीदारी में जहां भाव ताव में महारत दरकार होती है, वहीं मामला नसीब का भी होता है। ज्यादातर मवेशी मंडियों में माल कम होने के बाइस जानवरों की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी ग्राहकों की मजबूरी से फायदा उठाकर उन्हें महंगे दामों जानवर बेच रहे हैं। चीज़ भी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि उस हिसाब से दिल को भी अच्छी लगे, लेकिन वो फिर 50-55 हज़ार बंदा रेंज में कहाँ जाए। कल वाले जो रेट थे उसके बिल्कुल डबल चल रहे हैं। कल जो 45 बोल रहे थे आज 75 बोल रहे हैं, और बिल्कुल उसमें कमी करने के भी रवादार नहीं। बकरे इतने से बकरे भी ये 70,000 के दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की परवरिश और देखभाल के अखराजात में इजाफे के सबब वो महंगा माल बेचने पर मजबूर हैं। मार्केट में पीछे जानवर जो ना वो बहुत महंगा मिल रहा है। अभी हम तो लाजिम 2000 रोजी रख के देंगे। महंगाई की वजह से लोगों को जानवर की खरीदारी में परेशानी तो जरूर है, ताहम इस्तात रखने वाले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और ईद से एक रोज़ कबल मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर रहीं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी के जानवर खरीदे। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से मलिक उमर। ईद कुर्बान से पहले आज मवेशी मंडियों की गहमा गहमी उरूज पे रही। लोगों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख किया और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर तलाश करते रहे। यूं तो अक्सर मंडियां कुर्बानी का वक्त खत्म होने तक जारी रहती हैं, ताहम ईद के दिन से इनकी रौनकें भी मांद पड़ने लगती हैं। ईद से कबल आखिरी दिन होने की वजह से आज व्यापारी भी जानवरों की कीमतों के हवाले से लचक दिखाते नजर आए, ताहम खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आते हैं। बड़े बैल इतनी कीमत दस रहे, वो सोच रहे हैं कि क्या करा, इतने ज्यादा कीमत है कि डबल है पिछले साल को। हमारा इधर हफ्ता हो गया लेकिन गाहक नहीं है, अभी पैसा भी कम लगा रहा हूँ लेकिन गाहक नहीं है। इस तरह मंडी माशाल्लाह तेज़ है और लेने का तो इरादा गाय का है, लेकिन कोई मुनासिब छोटी वो भी बजट में नहीं आ रही फिलहाल। कीमतों में इजाफे ने कुर्बानी के फरीजे के सिलसिले में तो कमी नहीं की, ताहम महंगाई के बाइस इज्तमाई कुर्बानी का रुझान जरूर बढ़ गया है। कुर्बानी के जानवर के लिए जरूरी है कि वो हर किस्म के जिस्मानी नुक्स से पाक हो। यही वजह है कि हर कोई इस तलाश में है कि सेहतमंद, खूबसूरत और मुनासिब कीमत का जानवर दस्तयाब हो सके। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों और व्यापारियों का रश और कीमतों के हवाले से भाव ताव भी उरूज पर है। अदील अहमद खान रिपोर्ट कर रहे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहर के मरकज में मवेशी मंडी सजाई गई है, जहां कुर्बानी के छोटे बड़े सभी जानवर मौजूद हैं, मगर यहाँ भी रोना जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों का है। यही वजह है कि मंडी में जानवर ज्यादा और ग्राहक कम हैं। जो रेट्स हैं वो आम आदमी के बस में नहीं है ये खरीदना। अभी तक बैल का जो 2-3 मन है वो कम से कम मिल रहा है जी 180-70, बहुत महंगा है। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि हर चीज महंगी है तो जानवर सस्ता कैसे हो सकता है। जो माल आपने खरीद के लाया है ना, ये हमसे पूछें कि हमने किस कीमत पे खरीद के लाया है। आप दूसरी चीज़ों की कीमतें देखें ना बाजार में, इस टाइम किस चीज़ पे क्या हिसाब है हर चीज़ का, उसका मुलाजम खाना पीना तकरीबन एक मवेशी का हमें तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है इस टाइम। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाकों में मरकजी शाहराहों पर जगह जगह कुर्बानी के जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं, जो कि नवाही इलाकों के मकीनों के लिए सहूलत का बायस तो हैं, ताहम हाईवेज पर लगी ये मंडियां हादसात का सबब भी बन सकती हैं। शहरों की निस्बत देही इलाकों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी निस्बतन सस्ती पड़ती है। जो ही आप शहर से बाहर निकलते हैं, जो ये साइडों पे लोग खड़े हैं, शायद इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, ये इस वजह से इनकी कीमत कदरे कम है। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों के मौके पर आम अशिया की कीमतें मामूल से खासी कम कर दी जाती हैं, मगर हमारे यहाँ मामला इसके बरक्स है। यही वजह है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हुई जाती है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ठोठा, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद कुर्बान की तैयारियां जारी हैं। खवातीन मैचिंग ज्वेलरी, कपड़े, बैग्स और जूते बाजारों में तलाश करती दिखाई दे रही हैं। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज।
ईद हो या कोई और त्यौहार, बच्चों और खवातीन की तैयारियां काबिले दीद होती हैं। ईद कुर्बान की मुनासबत से खवातीन ने बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। बाजारों में खूबसूरत मलबूसात, जूते, दिलकश जेवरात के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ईद पर मुनफरिद नजर आने की ख्वाहिश में वो मार्केट में मैचिंग ज्वेलरी, बैग्स और जूते खरीदती दिखाई देती हैं। मैं कुछ तैयारी हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। मुझे चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगवानी है और मैंने जूते लेने हैं। अभी छोटी मोटी चूड़ियाँ जैसे ज्वेलरी वगैरह, मेहंदी, इस तरह की चीज़ों के लिए थोड़ा मैंने कहा चले बच्चों के लिए आ जाते हैं। ईद का तज़किरा चांद रात के बगैर अधूरा है। हर तरफ लोगों का जमे गफीर नजर आ रहा है और खवातीन मेहंदी लगवाने के लिए अपनी बारी के इंतजार में हैं। Well, I came here to do shopping, so I just decided to get मेहंदी as well. बच्चों का वो होता है मेहंदी लगवाना, छोटी मोटी चीज़ें लेना, बस वो उनके साथ में आया हूँ। खवातीन जहां ईद पर किचन के अमूर बखूबी संभालती हैं, वहीं बनाव संघार करने और ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाए बगैर इनकी ईद अधूरी रहती है। इनका कहना है कि ईद को इनकी तैयारियां ही रंगीन बनाती हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ बच्चों और खवातीन की तैयारियां भी अरूज पर हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान की मवेशी मंडियों में जानवरों के खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान मुकाबला सख्त और वक्त बहुत कम रह गया है। हर खरीदार की ये ख्वाहिश है कि वो सेहतमंद जानवर कम नरखों पर ले जाए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। जिला मुल्तान की तमाम तहसीलों में कायम 6 बड़ी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच चुकी है। मंडियों में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर हर एक की तवज्जो का मरकज हैं। खरीदारों के मुताबिक बकरे, दुम्बे, गायें और ऊंट की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40% इजाफा देखने में आ रहा है। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने से खरीदार परेशान हैं, जबकि व्यापारी हजरात ताहाल कारोबार सुस्त होने पर नाला हैं। इतने अखराजात हैं, यहाँ जगहों के खर्चे हैं, अंदर पर्ची है, तो उसके हिसाब से जो है ना अब तो जानवर महंगे ही है। अभी गाहक लगा नहीं है, बस क्या करें, गरीब बंदे हैं, आए हैं रोज़ी करने के लिए, तो इंशाल्लाह बेच के जाएंगे। अब लेना तो है, कुर्बानी तो करनी है, जो हो सकेगा यानी कि हमारी जेब जो इजाज़त देगी तो उसी हिसाब से जो है ना हम करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और कैटल मार्केट का अमला कांगो वायरस और लिम्पी स्किन से बचाव के इकदामात और मंडी में आने वाले जानवरों की स्क्रीनिंग के अमल में मसरूफ हैं। जानवरों के लिए जो सायादार टेंटिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, पानी की सहूलत के लिए मोटरें लगी हैं, बाउज़र होता है, बाउज़र के साथ भी जो लंडा एरिया वहाँ पर पानी की सप्लाई जारी है। मुल्तान की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि मुल्तान में शदीद हीट वेव की वजह से माहिरीन सेहत का ये कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग मवेशी मंडी जाने से गुरेज करें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कोयटा शहर में भी छुरी, चाकू बनाने और धार लगाने वालों की मांग में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं जुलेखा खान। ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहर की मार्केटों में मुख्तलिफ अक़साम की छुरियां तेज करने, कुर्बानी के औजारों की तैयारी और मुरम्मत करने वालों के काम में तेजी आ गई है, क्योंकि बकरा ईद में वक्त कम लेकिन मुकाबला सख्त है। आजकल जो छुरी है वो पिछले साल जो था 100 रुपए का था, आजकल वही छुरी जो है 200 रुपए का है। यहाँ पिछले साल की निस्बत छुरियाँ बहुत महंगी है और गरीब इंसान न छुरी खरीद सकता है न कोई और सौदा सल्फ खरीद सकता है। इस दफा छुरी चाकू की कीमतें भी इनकी धार की तरह तेज हैं। जहाँ काम में तेजी आई वहीं इनकी कीमत में भी इजाफा हो गया। ईद कुर्बान पर जहाँ लोग जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं, वहीं अगर देखा जाए तो चाकू और छुरियों की दुकानों पे भी रश नजर आ रहा है। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। और अब कुछ बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की तरह फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। जिले इंतजामिया की तरफ से धनोला में लगने वाली मवेशी मंडी में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए बैल, गाय, बकरे, दुम्बे, ऊंट समेत हर तरह का जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार और व्यापारी दोनों ही जानवरों की कीमतों के हवाले से नाला हैं। व्यापारियों का कहना है कि महंगे चारे और महंगे किरायों के बायस सस्ता बेचना मुमकिन ही नहीं है। रेट तो है लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जानवर भी बहुत कम पड़ गए हैं। मंडियों में बिल्कुल रेट जो है इस वक्त जो जा रहा है ना, ज़्यादा भी है, अगर जानवर देखे तो कम भी है। जानवर बड़े कम हैं, 4 घंटे हो गए मुझे देखते हुए,
बहुत कम जानवर हैं और वो मुंह मांग रहे, हेट मांग रहे हैं। अब इतना हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। मवेशी मंडी में बैल, दुम्बों और बकरों के साथ बहुत से ऐसे जानवर भी लाए गए हैं जो देखने में इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अक्सर लोग सिर्फ इन्हें देखकर ही गुजारा कर रहे हैं। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां तो सजी हुई हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी का रुझान कम है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां चाकू बनाने और तेज करने वालों की चांदी हो गई। जहां काम में तेजी आई वहीं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अख्तर। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद छुरिया तेज कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पेशावर की रेती बाजार में छुरिया तेज करने वालों का काम भी बढ़ गया है। हमारे पास हर किस्म की कुल्हाड़ी होती है, तबर होती है, समझे, छुरी होती है, अलाले के लिए अलहदा होती है, समझे, चमड़ा उतारने के लिए अलहदा होती है, समझे ना, और घर में बोटियां बनाने के लिए अलहदा होती है। इस कदीम रेती बाजार में नई छुरिया, टोके और कुर्बानी की दीगर आलात की खरीदारी में भी तेजी आ गई है। कुर्बानी के गोश्त का भरपूर मजा लेने के लिए बारबेक्यू का सामान भी इन दिनों हाथों हाथ बिक रहा है। हम भी बाजार में आए हैं और छुरियां तेज करवाने के लिए। हमारे पास कुछ पुरानी छुरियां थी जिनको हम तेज करवा के चमड़ा वगैरह और कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ईद के करीब आते ही सिर्फ रेती बाजार नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ छोटे बड़े बाजारों में बारबेक्यू का सामान दस्तयाब होता है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। ईद जैसे खुशियों के त्यौहार के मौके पर ख़वातीन की मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। इन्हीं मसरूफियात पर रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से सादिया शहबाज। ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन बनने संवरने की दौड़ में हमेशा आगे रहना चाहती हैं। चूड़ियों की मैचिंग हो, मेहंदी के डिज़ाइन, बनाओ सिंगार के साथ साथ बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ख़वातीन की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। बच्चे अपनी पसंद के कपड़े, जूते, घड़ी और दीगर अशिया की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस बार चूँकि ईद उल अज़हा गर्मी के मौसम में है, ऐसे में लॉन के दिल फरेब मलबूसात ख़वातीन की नज़रों में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ज्वेलरी कंप्लीट हो गई और अभी सिर्फ ड्रेस हुआ है, बाकी अभी शॉपिंग चल रही है, एंड तक हो ही जाएगी। शू ले लें, जुतियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, कपड़े लेने हैं। मैंने अभी शूज़ लेने हैं और कपड़े लेने हैं, मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ वगैरह लेने हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत मर्द हजरात भी मार्केटों में नित नए डिज़ाइनों के सूट्स खरीदने के लिए बारगेनिंग करते नजर आ रहे हैं। महंगाई को पसे पुश डालकर ख़वातीन और बच्चे मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। सादिया शहबाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अस्तानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कतर के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमीर कतर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अलसानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कतर के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। अमीर कतर ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और जवाबी खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया। दोनों कायदीन ने पाकिस्तान और कतर के बिरादराना और गर्मजोशी पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती और फ़रोग के लिए अपने आज़म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अहमियत के उमूर पर बाहमी मुशावरत और राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया है। वफाकी दारुल हुकूमत में कुर्बानी के जानवरों की आलाशें उठाने और सफाई के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तफसील जानेंगे बिलाल शेख की रिपोर्ट में। वफाकी तरक्याती इदारे ने ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान शहर में आलाइशें इकट्ठी करने, सफाई और दीगर सहूलियात की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए CDE हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। कंट्रोल रूम में 28 जून से 2 जुलाई तक ईद की तातीलात के दौरान मुतल्लिका अमला ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। आलाइशों को तलफ करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 100 से ज्यादा घड़े खोदे गए हैं। शहर को साफ रखने के लिए 2 इमरजेंसी सेल भी कायम किए गए हैं, जहाँ शहरी किसी शिकायत की सूरत में राब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद में इंतजाम किए हैं, 2500-3000 बंदा जो है वो काम करेगा और उनकी छुट्टियां हमने बिल्कुल कैंसिल कर दी हैं। और जितनी भी ओजनी लाशें वगैरह होंगी, हम इस्लामाबाद के शहरियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रोड पे ना फेंके। हमारा स्टाफ डोर टू डोर आएगा और गाड़ियां जो हैं हमारी कुछ
200 गाड़ियाँ जो हैं हमने इसमें डिप्यूट की हैं इस ईद उल अज़हा के मौके पे। हमने एक कंप्लेंट सेंटर बनाया जिस पे लोग इस पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1334। ईद उल अज़हा के लिए खसूसी तौर पर तश्कील दिए जाने वाले मंसूबे के तहत CDA के शोबे सैनिटेशन और दीगर मुतल्लिका शोबों का 2500 से ज्यादा अमला फील्ड में 24 घंटे खिदमात सर अंजाम देगा। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे लाहौर का, जहां ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने जामे प्लान तरतीब दिया है। वर्दा सलीम रिपोर्ट कर रही हैं। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है तो सफाई भी निफ्स ईमान। यही वजह है कि लाहौर के ज़िला इंतजामिया ने सूबाई दारुल-हुकूमत में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी की है। ज़िला इंतजामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका इदारे इस हवाले से सख्त इकदाम की पॉलिसी पर गामसन है। आलाइशों को बर वक्त और बाआसानी ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में 281 यूनियन काउंसिल्स में कैंप्स भी लगाए गए हैं। ज़िला इंतजामिया की टीमें घर घर जाकर आलाइशों को उठाने का फरीजा सर अंजाम देंगे। जहाँ हम कुर्बानी करते हैं उसके साथ साथ अपनी जगहों को साफ रखा जाए, जो आलाइशें हैं उन्हें सही जगहों पर ठिकाने लगाया जाए। आपको उसके लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बैग्स प्रोवाइड कर रही है, उन बैग्स का इस्तेमाल किया जाए और उन आलाइशों को उन बैग्स में डाल के सही जगह पे ठिकाने लगाया जाए। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जबकि ईद के तीनों दिन कूड़ा करकट उठाने के लिए 250 डंपर साइट पर मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने डंपिंग साइट का दौरा किया और आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। बायोडिग्रेडेबल बैग कलेक्ट करें और जब आप कुर्बानी की सादत कर लें तो उसके बाद ऑफल के जो डिस्पोजल है या जो आपने आलाइशें फेंकनी हैं वो मत फेंके, बल्कि उस बैग में डाल के अपने पास रखे। हमारी टीम आपके घर पे आएगी और आपसे उन ऑफल्स की कलेक्शन करेगी। जिला इंतजामिया की तरफ से ईद ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जबकि शहरी अपनी शिकायत के फौरी इजाले के लिए 1139 नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आवाम को बर वक्त सहूलत मुहैया करने के लिए जिला इंतजामिया की ये काविश काबिल तहसीन है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें 9 अफराद हलाक जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिसाइल हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि रूस शिकस्त और जंगी जराइम पर मुहासबे का मुस्तहिक है। दूसरी तरफ रूस के फौज ने बहिरा जापान में मशक़ें की हैं, जिनमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल मार गिराने का अमली मुजाहिरा किया गया। मशकों में 15 बहरी जहाज़ों और रूसी पैसिफिक फ्लीट के मुआवन शिप्स ने हिस्सा लिया। उधर अमरीका ने यूक्रेन के लिए $50 करोड़ मालियत के हथियारों के नए पैकेज का ऐलान किया है। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि पैकेज के तहत यूक्रेन को दिफाई निज़ाम के साथ इजाफी साजो सामान फराहम किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अमरीका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए इजाफी गोला बारूद, सुरंगें साफ करने का सामान, तोपखाने के गोले और दीगर सामान फराहम करेगा। लिथुआनिया ने भी यूक्रेनी फौज की इस्तादाद बढ़ाने के लिए 2 एयर डिफेंस लॉन्चर सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है। 98 लाख यूरो मालियत के सिस्टम 3 माह में यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद का मौसम बड़ी ईद पर बड़ा हसीन। रिम झिम और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने बारिशें जारी रहने की नवीद सुनाई है। ईद पर मौसम सुहाना हो गया, ठंडी हवाएं चली, बरसती बारिश ने शहर बेमिसाल का मौसम बेमिसाल कर दिया। इस्लामाबाद में बारिश ने शहर इक़्तिदार के नज़ारों को मजीद दिलफरेब बना दिया। मारगला के पहाड़ों पर बादलों ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुड़वा शहरों समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और ज़ेरी सिंध, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दीर, स्वात, मालाकंड, मानसेरा, कोहिस्तान, बेटाबाद, काकूल, बालाकोट, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, कुरम, बन्नू, करक, लकी मरवत, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में
बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, रावलपिंडी, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, भक्कर, साहिवाल, भावलनगर, भावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर और रहीमजार खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दालबंदीन की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 42, नौकुंडी 44, सिब्बी 44, जबकि मुल्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची 36, पेशावर 35, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और यहाँ एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए BTV न्यूज़।